राम राम जपना, पराया माल अपना। और ये गठबंधन ये चूल्हे चाकी की लड़ाई जानते हैं। ऊंचे लेवल पे इनके पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। एक तरफा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, बाकी इन पे कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं भारत का बदलता शासन। लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और आज हमारे बीच हैं दो बड़ी पार्टियों के वरिष्ठ नेता। भारतीय जनता पार्टी से श्री अजिंदर चौधरी जी, समाजवादी पार्टी से श्री आसू अब्बासी जी। जानेंगे इनसे क्या हैं दोनों बड़ी पार्टियों के मुद्दे। आइए जानते हैं पहले श्री अजिंदर चौधरी जी से कि इस बार जनता के बीच में वो किन मुद्दों को लेकर के लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जी सर। देखिए, मैं अजिंदर चौधरी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था वो कार्य किए हैं। मुद्दा एक नहीं, अनेक मुद्दे हैं जिससे पूर्ण बहुमत के साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी जीतकर 2024 में बहुमत हासिल करेगी। जी सर, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई और हमारा देश किस ओर जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ बहकाने के अलावा, जुमले के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में आपकी पार्टी गठबंधन करने जा रही है, तो इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपके पास रहेंगी? 80 में से 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। उदाहरण आपने देख लिया है, घोसी उपचुनाव, ये हमारी सीट बन गई है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी धूमिल हो जाएगी। जी सर, आपसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया का गठबंधन हो रहा है, सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा, कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? कोई भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा। ये सब कहने की बात है। ये केवल इनकी दुकानें चल नहीं रही है, उसीलिए इन्होंने एक बस यूं कह जी गठबंधन गठबंधन कर लिया। कोई गठबंधन में ताकत नहीं है बीजेपी की, कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है। इस बार जैसे कि राम मंदिर का बड़ा मुद्दा रहा पिछले चुनावों में, विधानसभा चुनाव में योगी जी की जो सरकार दोबारा फिर से बनकर आई है, इसमें भी राम मंदिर का बड़ा मुद्दा रहा। क्या इस बार 2024 में भी राम मंदिर को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, राम मंदिर देखिए, राष्ट्रीय कोई भी निर्माण देखिए, ऐसा कोई नेशनल हाईवे है जिस पर कार्य नहीं हो रहा हो। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पिछले 70 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया और अब जो बीजेपी ने करा उसके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी ने इतना कार्य करके दिखा दिया, देश नहीं विदेशों तक डंका बज रहा है। चारों तरफ जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती आई है कि जब अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज था, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई गुंडा राज नहीं था। जितना भी विकास गाजियाबाद में माननीय मेरे अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। एलवीटी रोड, मेट्रो, और इनके राज में बता दो एक भी विकास हुआ हो? सिर्फ बहकावा, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर, बाकी इन पे कुछ नहीं है। इनकी दुकान बंद हो चुकी है। लोग समझ चुके हैं ये किस तरह की राजनीति चाहते। बुद्धिजीवी लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, पेट्रोल 100 रुपये का हो गया। महंगाई से इन्हें कोई मतलब नहीं है। एक अस्पताल बनाया हो गाजियाबाद में, आप हमें को एक भी बता दो ना कौन सा इन्होंने विकास किया। मेट्रो हमारे अखिलेश जी की देन है। अगर नए बस स्टैंड से आगे के लिए बढ़ाएं तो हम समझते हैं कि काम हुआ है गाजियाबाद में, वरना आप बताओ हमें कौन सा विकास किया है। बड़ा एक मुद्दा चल रहा है हमारे शहर का इस समय, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का। उस पर क्या कहना चाहेंगे? पिछले 9 वर्षों से वो पेंडिंग में है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी सरकार बनेगी, हमारा सरकार आएगी तो कोई भी ऐसा, हम लखनऊ में देख लीजिए कौन सा स्टेडियम बनवाया हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और गाजियाबाद में इससे बड़ा स्टेडियम बनाकर अखिलेश यादव जी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। राजनगर एक्सटेंशन में मोरटी गांव और आसपास के गांव के लोग बड़ा धरना दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 9 वर्षों से वो पेंडिंग क्यों है? देखिए, 9 वर्षों से नहीं, वो पहले से पेंडिंग है और अब बीजेपी के कार्यकाल में उसको अनुमति दे दी गई है। वो जब बहुत ही जल्द पब्लिक के बीच में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अभी तक 1 मिनट रही सिलेंडर की बात। इनके कार्यकाल में आज मैं मानता हूं पिछले 10 साल में 600 से 1000-1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, मगर इनके कार्यकाल में 1-1000 रुपए की रिश्वत देकर के सिलेंडर मिलता था और सुबह से शाम तक लाइनें लगती थी, तब जाके पब्लिक को सिलेंडर हासिल होता था। दूसरी मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, राष्ट्रीय मुद्दे क्या होंगे भारतीय जनता पार्टी के इस बार?
देखिए, आज की डेट में मैं पहले तो मैं सभी जनता से भी जानती है और आप भी, आज की डेट में जो भी सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश के लिए राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं, वो बीजेपी में हैं। जो केवल गुंडा या देशद्रोही हैं, वो केवल बाहर हैं। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लिए, सारी गुंडागर्दी, सब चीज खत्म हो गई है। सब बिल्कुल जय श्री राम एकता के साथ में चल रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये कुछ ही लोग हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ नहीं है, किसी का कोई जनाधारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 100 में से 99%। हिंदू मुसलमान की राजनीति पे बैन लगा दो, अगर इनकी एक भी सीट आ जाए। विकास कोई नहीं है, कोई गुंडागर्दी नहीं रुक रही। और बेरोजगारी को आप देख रहे होंगे, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, कितनी मॉलों में कितनी महंगी लोगों ने दुकानें ली हैं। हम कहाँ पर हैं, कितने परेशान हैं। और सिलेंडर वगैरह की देख लो, जब तो इनकी जो कौन सी मंत्री जी चूड़ी भेंट कर रही थी, आज वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। महंगाई के विरोध में कोई भी बोलने के लिए तैयार, क्योंकि कुछ लोगों के बिना पढ़े लिखे लोगों की, बुद्धिजीवी लोगों की इन्होंने ब्रेन वॉश कर रखे हैं। सिर्फ मुसलमानों के भड़काना, लड़ाई झगड़े कराने, दंगे कराने, कहीं कोई डंका नहीं बज रहा। विदेशों में भी हमारे देश की थू थू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आ रही है कि अखिलेश राज में लगातार दंगे फसाद होते रहे उत्तर प्रदेश में, वहीं योगी राज में दंगे फसाद बिल्कुल बंद हैं। अगर कोई व्यक्ति दंगा करने की सोचता भी है तो उस पर बुलडोजर चला देते हैं ये लोग। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी सबसे बड़ा जो मंदिर है पार्लियामेंट में, जो अभी उद्घाटन हुआ, उसमें इन्हों के सांसद ने कितने अच्छे शब्द बोले, इन्हें भी पता होगा। लेकिन अगर कोई मुस्लिम बोल देता, बुलडोजर तुरंत तैयार था। ये जो है ना, हमारे देश में 2 कानून लागू कर रहे हैं, एक समाज को अपना टारगेट कर रहे हैं और एक समाज के लिए कोई नहीं है, और उसको प्रोत्साहित कर दिया। उसे कोई अच्छा पद दे दिया है। विधुड़ी कौन है वो सांसद जी, और उन्होंने इतने अपशब्द बोले, क्या बोले जो नहीं बोलने चाहिए। मैं नहीं बोलूँगा उन बातों को, आप लोग स्वयं जानते हैं। सच्चाई दिखाओगे तो शायद पता लग जाएगा क्या हो रहा है। जी, ये सपा और ये गठबंधन, ये चूल्हे चाकी की लड़ाई जानते हैं। ऊंचे लेवल पे इनके पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। एक तरफा बीजेपी का जनाधार है। और मैं दूसरी बात अभी सिलेंडर की दोबारा दोहराऊंगा कि इन्होंने कहा एक समय में सिलेंडर सुबह से शाम तक 6 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद 1-1 हज़ार की रिश्वत से मिलता था। आज सिलेंडर हर आदमी के घर पे पहुंचता है। किसी से पूछ के देख लीजिए आप, इनको भी जानकारी है। मगर केवल छोटी छोटियां कमियां ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं है भाई साहब। दूर दूर तक 99% जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सपा का आरोप है कि आप लगातार एक जात, एक धर्म विशेष पर बुलडोजर चला रहे हैं। इनका कहना यह है कि आप गुंडे लोगों पर नहीं, आप एक धर्म विशेष पर बुलडोजर चला। बिल्कुल गलत है। देखिए, जो गुंडा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। ऐसा कहीं नहीं है, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जाता है। हमेशा जब भी होता है, जो गुंडा है वो किसका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबको एक नज़र से देखा जाता है। अभी सदन में इनके सांसद जी ने क्या बोला वो तो इनकी नॉलेज में होगा, और उसके ऊपर क्या कार्रवाई करी है योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने। कोई एक शब्द बोला किसी ने भी उनके लिए? उन्होंने अच्छा बोला क्या? वो भी तो सांसद हैं, पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कोई आम पब्लिक के थोड़े नहीं है। एक जाति को टारगेट करके दिमाग में पता ना क्या लोगों के डाल रखा है, इसी पर राज कर रहे हैं। यही इनकी जीत का कारण है। सब ढोंग है, जुमलेबाजी है। अभी जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, शहर के क्षेत्रीय मुद्दे, लोकसभा चुनाव 2024, वीके सिंह जी अभी इस समय सांसद हैं और शहर में लगातार विकास कार्यों को लेकर के बातें चलती रहती हैं। जनता कई स्थानों पर हमारे शहर में धरने हो रहे हैं, जैसे कि राजनगर एक्सटेंशन, लगातार कलेक्ट्रेट और भी कई अन्य जगहों पर धरना प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब विकास हो रहा है तो धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? देखिए, इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बाकी हमारे सांसद वीके सिंह जी ने 2 योजना रहे, वो कार्य किए जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। देखिए, मेट्रो गाजियाबाद में दी, रैपिड ट्रेन दी, NH9 देखिए 24 किस तरह की बने हुए हैं। ध्यान रखिए, 1 मिनट सुन जाइए। आपको ये ध्यान कर बहुत ही खुशी होगी कि कितने कार्य वो हुए हैं जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता था। अभी आप और भी 2-4 साल में देखने का हमारा देश क्या, हमारा पूरा भारत और हमारा गाजियाबाद कितनी बुलंदियों को छुएगा। मेट्रो किसकी देन है शायद हमारे भाई को पता नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेट्रो का काम किया था, और उद्घाटन योगी जी ने और मोदी जी ने किया। इनका काम यह है राम राम जपना, पराया माल अपना। अपना काम बताइए, आपने कौन सा विकास किया? सिर्फ जुमले हैं, फाइलों पर दिखाते हैं, पेपरों में दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं। सुनो, गाजियाबाद में कितनी सारी सड़कें मैं भाई को बता दूंगा कितनी टूटी पड़ी हैं,
कितने लोग परेशान हैं, सपा प्रदर्शन नहीं कर रही, वहाँ के मुद्दे जो होंगे वहाँ के लोग कर रहे हैं, जो लोकल आदमी है जो परेशान है, इन्हें वो नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ इन्हें पेपरों में दिखाई देते हैं, टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं। और बाकी आप सब लोग जानते हो हम कहाँ पे हैं, किस देश से कहाँ पे गुजर रहे हैं, क्या हालत हो रहे हैं, हमारे कारोबार खत्म। देखिए, जहाँ पहले 4 घंटे जिस रास्ते में गुजरते थे कहीं पहुंचने में, आज वो कम से कम 40 मिनट में पूर्ति कर देते हैं। पूरे भारतवर्ष में रोडों का वो कार्य करके दिखाया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और आपको भी जानकारी है। ये तो भाई छोटे छोटे मुद्दे ढूंढते रहते हैं, देखो बड़े बड़े उसमें छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मगर हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करके दिखाया वो कभी ना पहले हुआ था ना कभी आगे होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी पहचान है कि उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। बेरोजगारी के मुद्दे, बेरोजगारी पे ये बोलेंगे नहीं, महंगाई पे ये लोग बोलेंगे नहीं, हवाई राजनीति करेंगे, दुनिया भर के सपने दिखाएंगे। इनके प्रधानमंत्री झूठे जुमलेबाज हैं, 15 लाख रुपए किसी को दे दिया, एक के खाते में आ गए, उसे जुमला बोलते हैं। सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजी लोग समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा, बदलाव होगा। पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है और पब्लिक ने डाइवर्ट कर लिया अपना दिमाग और सब चीज़ों से वो रूबरू हो गए हैं, सब लोग सच्चाई जान चुके हैं। अब इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और उसके बाद खुशहाली होगी हमारे देश में। इंडिया गठबंधन में किसको प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं? वो हमारे बड़े बड़े नेता जिसको भी लाइक करेंगे, जिसको भी वो बोलेंगे, वो सब प्रधानमंत्री। हमारे पास जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सम्मानित हैं, जिसे वो चाहेंगे उसे बनाएंगे और हमारा देश तरक्की करेगा और हमारी यही कामना है। देखिए, जो भ्रष्टाचार था वो पहले ही सरकारों के अंदर होता था, आज हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इनके पास ना कोई मुद्दा है। रही बात सफाई की, उसकी वो छोटी छोटी अगर कोई कमियां रह जाती है तो उनको डांटना या उनको हमारी अगर मेयर साहब ये बोलती है तो वो अच्छी बात है, उनको सुधार करना चाहिए और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। आप देखिए आज की डेट में कैसे कैसे पार्क, कैसे कैसे रोड, कितना वातावरण शुद्ध हो गया, कितने पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, कितनी रोड अंडरपास, उनका नज़ारा देखिए, एक अलग लगता है, क्या क्या विदेश में आ रहे हूँ, ऐसा कार्यकाल चल रहा है बहुत ज्यादा। आपको शायद पता नहीं है, शुरू से ही मेयर भारतीय जनता पार्टी की गाजियाबाद में मेयर है और अब विकास के नाम पर आ जाइए, कितनी सारी सड़कें हैं, कौन सा पार्क है जहाँ बदहाली ना हो रहा हो, अपने हाल पर आंसू ना बहा रहा हो। और एक गाजियाबाद में कैला भट्टा इस्लाम नगर है, आप देखिए गंदगी की भरमार है। वो टैक्स तो बराबर लेंगे नगर निगम, लेकिन विकास कोई नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जो ना एक समुदाय रहता है। तो यहाँ दोहरी राजनीति कर रहे हैं ये लोग और शुरू से ही कब्जा भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भी, मेयर भी, सांसद भी, लेकिन गाजियाबाद में कोई विकास नहीं होगा, वो नहीं दिखाई देगा। दोहरी राजनीति। देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है जब तो जनता उनको चुन रही है। ये कमियां निकालने का इनका विपक्ष का काम है, विपक्ष कमियां निकालेगा, मगर हमारी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, जनता उनके साथ है, साथ रहेगी। इनका कहने का मैं कहने दीजिए, करेगा ही इनका। तो 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? अरे भाई जी, मैं पहले बता रहा हूँ, पिछली बार 303 सीट जीती थी, मगर अब क्या उनसे प्लस सीट जीत करके इतिहास रचा जाएगा, आप देख लीजिए। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की और उसके बाद हमारे पास सभी चेहरे, मैंने भी आपको बताया, और इन्हों की दुकान बंद हो चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं, इनके जुमलों में कोई नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी के में। पब्लिक सब समझ गई है, सब जान गई है इन्हों की क्या राजनीति है। इनकी दुकान बंद हो चुकी है, हिंदू मुसलमान, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, बाकी कोई विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं है इनके पास। दूसरों के कामों का ठिकरा फोड़ना, उन पर अपने पत्थर लगाना, ये इन्हों की देन है। गाजियाबाद से कौन चेहरा होगा लोकसभा चुनाव में? अभी वक्त आने दो, उसका इंतजार करो, जो भी होगा अच्छा होगा, आपको पता लग जाएगा, हम बताएंगे, समान है। तो क्या फिर से सांसद वीके सिंह जी होंगे या कोई नया चेहरा भाजपा लाएगी? हमारे यहाँ पे दोबारा से वीके सिंह को ही टिकट मिलके उन्हीं को ही जिम्मेदारी दी जाएगी, यह मेरा मानना है, और बाकी जो हाईकमान का फैसला होगा वो सभी को मान्य है। 2024 लोकसभा चुनाव बिगुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता आज हमारे बीच रहे। बाकी जनता की क्या राय होगी, जनता किसको चुनेगी, यह 2024 का चुनाव बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।